करोड़ों लोगों के हाथ में से केवल एक हाथ में ही ऐसा योग आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हाथ की रेखाओं में पाए जाने वाले बुध योग के विषय में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बुध योग होता क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं और क्यों ऐसा कहा जाता है कि बड़े ही भाग्यशाली लोगों के हाथ में यह रेखा देखने को मिलती है। जी हाँ, आप सब जानते हैं बुध योग जिसके नाम से ही जाना जा सकता है कि यह एक ऐसा योग है जो व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमताओं को दर्शाने वाली होती है और व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन, पैसा, मान, सम्मान, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस योग का नाम बुध योग रखा गया है और यह बुध योग बहुत ही बिरले हाथों में देखने को मिलता है। बहुत ही मुश्किल से ऐसा योग आपको किसी व्यक्ति की हाथों में देखने में मिलेगा। बहुत परिश्रम और बहुत मेहनत के बाद इस योग का पूरा फल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह जो बुध योग है यह बहुत आसानी से आपको जीवन में सफलता देने वाला नहीं है, क्योंकि वह पहले बहुत अधिक परिश्रम करा लेता है और वह परिश्रम होता है आपके नॉलेज का, आपकी बौद्धिक क्षमता का। तभी इस बुध योग का पूरा प्रभाव और उसका पूरा फल आपको जीवन में मिल पाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि बुध योग आखिर हाथ की रेखाओं में कैसे बनता है। यदि आपके दाहिने हाथ की हथेली में बुध पर्वत पूर्ण रूप से विकसित है, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आपके हाथ में दाहिने हाथ में बुध पर्वत जो सबसे छोटी उंगली के नीचे पाया जाता है, यदि वह पूर्ण रूप से विकसित है, उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए है और वह एकदम सीधा और स्पष्ट उठा हुआ है, ना सूर्य की तरफ है, ना हाथ में बाहर की तरफ जा रहा है और ना नीचे मंगल की तरफ आ रहा है, अपने स्थान पर उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए है। और चंद्र पर्वत जो आपके हाथ का ये हिस्सा होता है, इस हिस्से से यदि कोई रेखा धनुष आकार होती हुई बुध पर्वत पर चली जाए, और ध्यान रहे कि यह जो रेखा है यह जंजीरदार नहीं होनी चाहिए, बहुत गहरी और मोटी नहीं होनी चाहिए और लालिमा लिए हुए सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, अन्य रेखाओं के द्वारा काटी ना जा रही हो और बीच में से किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, अर्थात टूटी हुई ना हो, तब इस रेखा का पूर्ण फल जीवन में आपको प्राप्त होता है। अब बता देता हूं कि इस रेखा के होने से आपको क्या लाभ मिलते हैं और क्यों इसे कहा जाता है कि यह बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। यह जो रेखा होती है यह व्यक्ति को व्यापार में, बिजनेस में सफल बनाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके व्यापार का जो लेवल होता है वह बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े स्तर पर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है। देश विदेश में उसके व्यापार की कई शाखाएं होती हैं और कई प्रकार से देश विदेश में ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार का विस्तार कर लेता है। यहां तक देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति काफी धन संपन्न होते हैं, वह स्वयं अपने धन की गणना नहीं कर सकते, इतना धन उन लोगों के पास देखने को मिलता है। उसके साथ ऐसे जो व्यक्ति होते हैं परम बुद्धिमान माने जाते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा दुनिया को एक दिन जरूर दिखा देते हैं और अपनी बुद्धि के दम पर ही वह अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाने में सक्षम भी होते हैं। देखा भी गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह बहुत सफल बैंक के अधिकारी भी होते हैं या स्वयं का उनका निजी बैंक भी हो सकता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह सीए भी होते हैं और बहुत बड़े स्तर पर अपने कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं। यह जो रेखा है बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथ में
देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि करोड़ों में कोई एक होता है जिसके हाथ में यह रेखा देखने को मिलती है। क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा फल देने वाला होता है। क्योंकि ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंचने के लिए आपका भाग्यवान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना भाग्य के आप कभी भी अपने आप को बहुत बड़े स्तर पर नहीं ले जा सकते। परिश्रम अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन भाग्य का किक मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आशा करता हूं कि इस रेखा को आप आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही नॉलेज वाले ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा संबंधी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहता हूं। जय महाकाल, हर हर महादेव।